नमस्कार, मैं हूं एस.के. मालवीय। आप देख रहे हैं H24। H24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। साथियों, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर बाबा साहब ने अपने जीवन का सारा यश, अपने सारे जीवन का सम्मान उस भारत के निर्माण की बलि वेदी पे न्यौछावर नहीं किया होता तो आज हम इस अक्षुण्ण भारत में नहीं रह रहे होते। मैं केवल और केवल इतना कहना चाहता हूं कि पिछले कई दिनों से समाज में वैमनस्यता का माहौल फैलाया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि पड़ोसी मुल्कों से सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से भारत में जाति के नाम पे लोगों को लड़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, षड्यंत्र किए जा रहे हैं, देश को खतरे में डालने का प्रयास किया जा रहा है। और हम जहां सबसे कमजोर हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा, डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति भोपाल की लड़कियों को, भारत की लड़कियों को, हमारी बेटियों को सांप्रदायिक लैंगिक हिंसा से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ने गई। भारत भर के जाति सूचक नामों से जाने जाने वाले गांव के नाम बदलने के लिए ये सुनील अहिरवार पूरे भारत में लड़ाई कर रहे हैं। भारत भर में जो मैनुअल स्टोर इंजन है, जो गटर के उतर की सफाई करने का काम मनुष्यों से कराया जाता है, जो सर पर मेला ढोने का काम कराया जाता है, उसके खिलाफ लड़ाई भोपाल के युवा लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हम सबसे ज्यादा कमजोर जानते हैं कहां हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से प्रखरता से अपनी बात रखने में हम कमजोर हैं। हम लोग सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, हम रील देख रहे हैं, हम मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन हम देश की एकता और अखंडता का वो संदेश जो बाबा साहब ने हमको दिया था, उसको आज की युवा पीढ़ी में प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया का भरसक उपयोग नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति द्वारा प्रतिवर्ष बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम किया जाता है, तो समाज में उनके संदेश के प्रति जागरूकता लाने का एक अनूठा आयोजन है। मैं डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति की पूरी टीम, उनके अध्यक्ष सुनील अहिरवार जी और बाकी सभी युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ, अनुमोदना करता हूँ और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि हर बार वो मुझे अपने साथ इस आयोजन में सहभागी होने का अवसर देते हैं। धन्यवाद। जी, लगातार एक लंबा समय हो गया है, परंतु आज भी वो सारी विडंबनाएं देखने में आती हैं, जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं। देखिए, मैं यहाँ ये बता सकता हूँ आपको कि भोपाल के इस युवा ने, सुनील ने, पूरे भारत में एक बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है। जिन भी गाँव और मोहल्लों के नाम जाति सूचक नामों से हैं, उनको बदलने के लिए, उन नामों को खत्म करने के लिए ये युवा यहाँ से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं हर एक उस लड़ाई में सहभागी हूँ जो देश में समता मूलक समाज के निर्माण की ओर देश को ले जाने का काम करेगी। मैं आज भोपाल के भी सभी भाई बहनों से यही निवेदन करूँगा कि देखिए, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हम सभी को सहभागी बनना पड़ेगा। समता मूलक समाज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम सभी को प्रयास सम्मिलित। डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति को बाबा साहब की जयंती मनाने देते हुए 6 साल हो गए। हमने ये बीड़ा लॉकडाउन में उठाया था और आज हमारे जो कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है और हमारा टाइटल है कि बाबा साहब सबके हैं। क्यों हम साबित करना चाहते हैं कि बाबा साहब एक जाति धर्म के लिए सीमित नहीं है। और कुछ लोग सोचते हैं कि बाबा साहब केवल दलितों को लेता है, लेकिन ऐसा सोचना भी उनके कद को छोटा करना है, क्योंकि बाबा साहब ने जो कार्य किए वो सिर्फ समाज के हित के लिए किए और उसी के लिए कार्यक्रम लगा गया है। हमने बार बार इस कार्यक्रम में बताया कि हिंदू कोड बिल था वो सभी के लिए था और जो मजदूरों का हक है वो सबके लिए बाबा साहब ने नियम लाए थे। और बाबा साहब ने एक बुक लिखी थी था प्रॉब्लम और रुपए की समस्या, उसी के ऊपर RBI की स्थापना हुई है। तो आज वो उसका जो फल सब लोग ले रहे हैं। तो बाबा साहब ने केवल दलितों के लिए कार्य नहीं किया है, सबके लिए किया है और आज हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य यही था। हर साल आप कुछ ना कुछ मंच के माध्यम से नाटक का प्रदर्शन लेते हैं, तो किस तरह विचारधारा आती है, किस तरह करते हैं? देखिए कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम लोगों को जयंती मना के यहाँ ताली बजा कर चले जाएं। हमारा उद्देश्य ये कि लोगों को बाबा साहब के विचारों के बारे में पता चले।
इसलिए हम लोग नाटक के माध्यम से, गीत के माध्यम से बाबा साहब के विचारों को फैलाते हैं। और हम लोग आदरणीय प्रियंका कानून जो हमारे बड़े भैया हैं, इनके मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं। और बहुत से जो कार्य, ऐसे कार्य हैं जो दलितों के हित में हम कर रहे हैं। जैसे कि भैया ने भी बताया था कि इस भारत देश में बहुत सी जो नदियाँ हैं, गाँव हैं, तालाब हैं, उनके नाम जाति सूचक शब्द के से आज भी बोले जाते हैं। तो हमने ये भैया जी के मार्गदर्शन में ये कार्य किया है। और आने वाले टाइम में हमें लगता है कि ये पूरे जो जाति सूचक शब्द हैं पूरे गायब हो जाएंगे देश से, और भारत एक अच्छे निर्माण, भारत एक सही भारत का निर्माण होगा।